जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राय आपके इस चैनल पे एक कहा जाए तो आज जो बताने वाले हैं ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें जिसको आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो हम बात करते हैं महाजनपद की, जो लगभग 600 BC से 325 BC के आसपास, आप ऊपर में देख रहे होंगे लिखा हुआ है महाजनपद, जो लगभग 600 BC से 325 BC, चूँकि 600 BC होते होते आपका वैदिक काल समाप्त हो जाती है, जिसको हम लोग, चूँकि वैदिक काल 2 भागों में बांटी गई थी, आपका ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल ख़त्म होते होते आपको महाजनपद का स्टार्ट हो जाती है, जो 600 से 325 BC तक ही चलते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपको एकदम शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे याद हो जाए। देखिएगा, आप ये मैप जो देख रहे हैं इंडिया का जो आप मैप देख रहे हैं भारत का, इसमें आप ध्यान से देखेंगे, आप मैप के सहारे से, तो इस भारत जो है मैप, इसके उत्तर में देखिएगा, उत्तर की अर्थात उत्तर और पश्चिम की तरफ देखिए, एक तरफ कंधार लिखा हुआ है, एक तरफ कम्बोज लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे आप तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही जल्दी, सिंपल सी बात है। वो देखिए, गंधार है और कम्बोज है। गंधार और कम्बोज हमारे भारत से अभी अलग है, पहले तो साथ में ही था। अभी गंधार जो है पाकिस्तान में चला गया है, कम्बोज अफगानिस्तान में चला गया है, हिस्सा अलग बन गया है चूँकि देश बढ़ चुका है। लेकिन अभी हम लोग मानेंगे कि कम्बोज और गंधार हमारे देश से कहाँ है, अलग है। तो 2 ऐसे महाजनपद कौन हुए जो हमारे देश से अलग है, तो कम्बोज हो गया, गंधार हो गया। अब हम बात करते हैं, कम्बोज गंधार हो गया। अब यहाँ देखिए कि कम्बोज हम राजधानी के साथ ही चलते हैं, ऐसे पहले नाम याद कर लीजिए, कम्बोज हो गया, गंधार हो गया, कम्बोज गंधार। अब देखिए इसका याद करने का तरीका, जैसे 2 बाहर हो गए तो कौन कौन हो गए, कम्बोज और एक गंधार। अब आते हैं इंडिया के अंदर मैप में, तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ KM। अब इंडिया के अंदर आइएगा, देखिए कहीं लिखा हुआ है KM, ऊपर लगा देंगे P तो हो जाएगा PKM, मतलब PK एक मूवी से रिलेटेड हो जा रहा है, ऐसे ना। तो यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पे PKM हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भी है वत से देखिए जा, तो यहाँ भी यहाँ CA। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप बीच में देखिएगा ध्यान से कि किस प्रकार से मैंने लिखा हूँ, भी दोनों तरफ लिखा हूँ, CA चार्ट अकाउंटेंट, मतलब याद करने का तरीका है और क्या। अब देखिएगा ये सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब P है तो P से पंचाल हो गया, P से पंचाल, K से कोसर, M से मल, K से काशी, M से मगध, V से वत्स, A से अंग, V से वैशाली, वज्जी, C से चैदी। अब देखिए ये सभी आपको ट्रिक्स हो गए। अब बात करेंगे आपका साउथ भारत में, जो दक्षिण भारत में है, वो आपका अस्मक है। अस्मक एक राजधानी है दक्षिण भारत में। देखिएगा कि आपका एक अस्मक है, लिखा हुआ होगा यहाँ पर, देखिए अस्मक। और ये देखिएगा यहाँ पर 3 गो घर बना हुआ है, ये सुनो, 3 गो जो घर बना हुआ है। यहाँ देखिएगा नीचे में है ना, जो अवंतिका है, अवंतिका, फिर एक मत्स्य है और एक सूर्यसेन है। अवंतिका आपका मध्य प्रदेश में है, मत्स्य आपका जो है राजस्थान में है, सूर्यसेन आपका उत्तर प्रदेश मथुरा में है। तो हम लोग बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन है, बाकी सब फिलहाल अभी देखते हैं, है ना। अब देखिए राजधानी की हम बात करते हैं, तो फिर हम भारत से कहाँ चले जाते हैं, बाहर, भारत से बाहर। देखिए राजधानी भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब वो कैसे याद हो जाएगा, कम्बोज है तो बोझ कम कर दो, कम्बोज है, ये भारत के बाहर जो 2 थे उसके मैं बता रहा हूँ। कम्बोज, बोझ मतलब बोझा ज़्यादा हो गया तो उसको हटा दो, तो हाटक हो गया, कम्बोज की राजधानी हाटक। गंधार, धार किस में पड़ता है, पत्थर में, शिला में, है ना। तो ये देखिए सील मतलब क्या होता है, पत्थर। तो ये हो गया तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला। अब आते हैं पंचाल, P से पंचाल, इंडिया के अंदर आते हैं, P से पंचाल। पंचाल क्या है,
आप यहाँ पर देख रहे हैं पंचाल मतलब 5 गो, ऐसे आप हाथ फैलाएंगे तो 5 अंगुली है ना। अब इसको ऐसे मोड़िएगा छाता के जैसा तो क्या हो जाएगा, अही छतर। इसको क्या बोलेंगे, अही छतर, या इसको हम बोलेंगे, इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दो पाँचों को तो कॉम्पल हो जाएगा। तो अही छतर और एक कॉम्पल हो गया। अब दूसरी है कौशल। कौशल नरेश जो राजा हुआ करते थे। अब ये कौशल की राजधानी मतलब कौशल, कौशल मतलब कुशल, कुशल मतलब होता है खुशहाल। तो खुशहाल लोग कहाँ रहेंगे, तो बस्ती में। बस्ती का मतलब श्रावस्ती। तो यही कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत हो गया। मल, मल का मतलब क्या हो गया, त्याग करना। कहने का मतलब बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। यहीं पे मल हुआ था, मतलब उनका त्याग हुआ था। वह भी फेमस है देवरिया के नाम से, जो उत्तर प्रदेश में भी पड़ती है। तो मल की राजधानी हो गया कुशीनगर। अब देखिएगा मल हो गया, मल के बाद यहाँ काशी, काशी वाराणसी, ये तो पुराना है, कोई मतलब चर्चित ही रहा है हमेशा। एम से हो गया मगध, जो सबसे शक्तिशाली उभर करके आया 16 महाजनपदों में। हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि महाजनपद की कुल संख्या 16 है और 16 महाजनपदों में मगध जो है सबसे आगे उभर के आया था। इसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी था। दक्षिण अलग राजधानी था, उत्तर में अलग राजधानी था। ये उत्तरी राजधानी हो गया गिरिब्रज, राजगिरी पुराना नाम है। और दक्षिणी जो राजधानी था मगध का वो पाटलिपुत्र था। तो इस प्रकार से 2 भागों में बांटा गया। फिर आ जाइए, आप देखिएगा भी लिखा हुआ, सी ए लिखा हुआ। तब भी देखिएगा, भी से वत्स लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, वत्स। वत्स की राजधानी क्या हो गया, कौशाम्बी। याद रखना कौशाम्बी का राजा हुआ करते थे है ना। उठो वत्स, वत्स से हमेशा एक पुत्र के लिए भी मार्गदर्शन होता है। ए से अंग, अंग, अंग की राजधानी चंपा। देखिएगा जिसका अंग सुंदर हो, तो किसका अंग सुंदर हो, कोई लड़की का, तो लड़की किसका नाम चंपा है ना। तो अंग जिसका सुंदर हो चंपा है, अंग की राजधानी चंपा हो गया। अब यहाँ पर देखिए भी से वज्जी, वज्जी, वज्जी से वैशाली। याद रखना वज्जी से वैशाली। सी से चेदी, चेदी, चेदी का मतलब हो गया चेरी। हम समझते हैं थोड़ी सी के लिए, चेरी खाएगा है ना, कुछ खाएगा तो शक्ति बढ़ेगा, मति बढ़ेगा, तो शक्तिमती हो गया। या सोईतीमती भी इसका राजधानी होता है, शक्तिमती, सोईतीमती। अब देखिए यहाँ पर एक घर है, ये नीचे साउथ भारत में, हम लोग दक्षिण भारत में देखते हैं अस्मक है। अस्मक, अस्मक का मतलब जिसकी इज्जत चली गई हो, नहीं कहता बहुत अस्मक हो, ये है वो है। जब इज्जत चली जाती है तो उसको क्या करता है, पोतता है लोग। तब पोतन हो गया या पोटिल हो गया। याद रखना पोतन या पोटिल, समझे, पोत दो, इस प्रकार से ताकि इज्जत ना जाए। आगे जो है यहाँ पर 3 घर जो देख रहे हैं गोल, ये एक अवंतिका है। अवंतिका जो का मध्य प्रदेश में है। याद रखना अवंतिका की राजधानी 2 हुआ करते थे, एक उज्जैन और एक माहिष्मती। मतलब एक दक्षिण उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। चूँकि बीच में एक नदी बहा करता था है ना, जिसको वेत्रमती नदी नाम से जाना जाता है। वेत्रमती नदी, ये बीच में नदी बहता है उज्जैन और माहिष्मती के। तो 2 भाग में बांट देती है। अवंतिका की राजधानी उज्जैन हो गया, माहिष्मती। याद रख अवंती, अवंती का मतलब कमी है ना, मतलब कोई उन्नति नहीं हो रहा। जब कोई उन्नति नहीं मतलब उज्जैन, जैन, जैन में मतलब जैन धर्म है, देखिए कोई उन्नति नहीं हो रहा, घट रहा। तो अवंती का मतलब उज्जैन, याद रखना। मत्स्य, मत्स्य मतलब हाँ ना, जो राजस्थान में है, अब मत्स्य मछली मान लेते हैं। तो विराट कोहली जो है मछली पकड़ने गया कहाँ, राजस्थान में, मतलब विराटनगर हो गया, समझे। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूर्यसेन, सूर्यसेन के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था है ना, मतलब बहुत सारे वहाँ राजा हुआ है, जैसे कृष्ण भी जन्म लिए हैं बहुत सारे सूर्यसेन में ही। किस महाजनपद में जन्म लिए, तो सूर्यसेन में ही है ना। तो सूर्यसेन की राजधानी कहाँ है, मथुरा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपको कितने सिंपल से, कितने आसान तरीके से मैंने इसे को कवर करा दिया। और आप अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार से कवर हो तो बहुत अच्छी सी बात है। जैसे PKM KM PKM KM, तो इस प्रकार से आपको पंचाल, कौशल, मल, काशी, मगध बहुत सारे हैं। भी से ये है ना, भी से वत्स है ना, ए से अंग, और आपका भी से वज्जी, सी से चेदी। तो इस प्रकार से आपका हो गया। बाहर में जो है देश के आपका 2 है, कम्बोज और गांधार, जो आपके देश के हिस्सा नहीं है, आपका देश का पहले हिस्सा था। और यही गांधार सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जहाँ आपको है ना तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे आचार्य चाणक्य ने अपना है ना पढ़ाने की शुरुआत की थी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे भारत में और भारत से बाहर भी। तो इस प्रकार से आप भारत के बारे में जानें। आप भारत में कितने महाजनपद थे। महाजनपद सबसे पहले फिर से मैं बता देता हूँ कि महाजनपद किसको कहा गया। जैसे आप जानते हैं कि एक पहले कबीला हुआ करता था,
कबीला, कबीला का मतलब छोटा सा समूह, 2-4 लोग 10 लोग मिल कर के समूह, उसको कबीला कहा जाता था। अभी कबीला धीरे धीरे बड़ा हो गया तो जन बन गया। और ये जन भी जब बड़ा हो जाता है, जन का मतलब संख्या बढ़ गया लोगों की, और जब जन की संख्या जब बढ़ जाता है तो बन जाता है, कहने का मतलब जनपद। जनपद, पहले कबीला से बना जन, जन से बना जनपद, और जनपद में भी जब संख्या बढ़ जाती है, लोगों की संख्या और बढ़ गई तो हो गया महाजनपद। इस प्रकार से देश को 16 महाजनपद में बांट दिया। तो दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमेशा ये जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और आगे आप आनंदपूर्वक पढ़ते रहें। तो थैंक यू दोस्त।